हरि, तो हरि मीन्स जो हर हर में बसा। जब हम कहते हैं राम 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 कहते हैं, जो सब में रमा वो राम है ना। सिक्खी में समझिए एक पूरा पाठ है जिसका नाम है जपजी साहब। जपजी साहब पाठ ही इसी बारे में है कि जप करना कैसे है। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी को समझना है तो पहले जपजी साहब समझना होगा आपको। तो गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन? गुरु। तो वाहे गुरु किसी पंथ का मोहताज नहीं है। वाहे गुरु मतलब जिसको भी आप गुरु मानते हो उसकी वाह वाह करनी। अगर आपने पानी भी पिया तो वाहे गुरु, अगर आपको कपड़े अच्छे मिले वाहे गुरु। आज आपके पास लाइट है, कैमरा है, अब हम लोग बैठे हैं तो लाइट जल रही है। अब अगर लाइट ना हो तो अंधेरा होगा कमरे में, है ना। तो इस समय उस अंधेरे से हमें रोशनी में कौन लेके जा रहा है? ये लाइट। तो इसको देख के आप बोलते हो कभी वाहे गुरु? तो गुरु क्या एलिमेंट हुआ जो आपको अंधेरे से रोशनी में लेके जा रहा है। तो आप इस धरती पे रह के ना जाने कितनी चीजों के यूज और फायदे उठा रहे हो। अब मैं भूखी हूँ, मैंने रोटी खाई तो मैं पॉजिटिविटी में आ गई। इस समय गुरु तत्व कौन हुआ? रोटी। पर हम गुरु तत्व के लिए क्या समर्पण शुक्राने की भावना में होते हैं कभी? आशमीन जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ होने के लिए। जी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। थैंक यू। और सबसे पहले तो अब हम जैसे इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं बिल्कुल गंगा जी के तट पे ही शूट कर रहे हैं, तो एक एनर्जी वहाँ से ही जो आ रही है वो इसको और पॉजिटिव कहीं ना कहीं हमारी चर्चा को और लेके जाएगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल जी, जैसे कि हमने देखा कि शुक्राना शब्द हम बहुत सुनते हैं और वैसे भी कई बार सुना है, तो शुक्राना और कहीं ना कहीं आपके ग्रुप का भी नाम है शुक्राना ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले मैं जानना ही चाहूँगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, शुक्राना शब्द का मतलब क्या है? देखिए हमारे ग्रुप जो जिसको आप बता रहे हैं शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से ग्रुप जो बना, वो बना ही इसलिए था कि कुछ लोग ऐसे मानसिकता रखते हैं कि जो भी हमें सांसें मिली, जो भोजन मिला, जो घर मिला, कपड़े मिला, इवन माता पिता मिले, रिश्ते मिले, पैसे मिले, शायद कहीं ना कहीं हम ही उसको शुक्राना करना या उसका शुक्रगुजार होना या उसका ग्रैटिट्यूड करना, थैंकफुल होना, अगर हम समझे कृतज्ञ होना, आभार प्रकट करना हमें सीखना है। हम सच में जानना चाहते हैं। अब ये जो हम सीखने की बात कर रहे हैं शुक्राना, वो तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं। पर अगर आप हमारे पुराने से पुराने पुराण में, हमारे जो पुराने वेद है, शास्त्र है, स्मृतियां हैं, हर कोई हमें जय जयकार करना सिखाता है। हमारे इष्ट देवताओं की जय जयकार करना, हमारे जो देवी देवता पावर्स हैं, तो कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय माता दी, है ना, जय गंगे माँ। तो जब हम जिस भी चीज की जय जयकार करते हैं वो एक तरह का शुक्राना ही है, एक तरह का अपना पॉजिटिव आभार प्रकट करना। उसी तरह से सिक्खी में कहा जाता है कि वाहेगुरु। तो जब हम वाह वाह करते हैं तो भी हम पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं किसी के बारे में। तो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, हर किसी में कहीं पे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कहीं पे थैंक यू बोल रहे हैं, बात तो सेम ही है। हम शुक्राना जब कह रहे हैं मतलब कि अपने अंदर के शुक्रगुजार भाव को बाहर प्रकट कर रहे हैं, चाहे बोल के कर रहे हैं, कई बार लिख के करते हैं, कई बार हम अलग अलग कीर्तन भजन अलग अलग गानों की वाणियों के थ्रू करते हैं। पर आप ग्रेटफुल हो, गुड एनर्जी में हो, इस भाव को प्रकट करना मीन्स शुक्राना। कई लोगों की आदत होती है शुक्राना, कई लोगों की आदत होती है शिकायताना। तो शिकायताना मतलब जीवन में जो नहीं है उसके लिए हमेशा शिकायत करते रहना, और जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना भूल जाना। पर रूल क्या है इस यूनिवर्स का? एक लॉ है, एक नियम है कि अगर आप जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार हैं तो आपको और दिया जाएगा, और अगर जो मिला है उसके लिए आप शुक्रगुजार नहीं हैं, कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो जो है वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। और जो जो लोग ये रूल समझे हैं, अमीर अमीर बनता चला गया, क्योंकि जिसके पास पैसा आया थोड़ा सा भी, तो उसने देखा मेरे को अबंडेंस मिली और उसने थैंक यू करना शुरू किया, उसने लक्ष्मी माँ के गायन करे, जिसके भी थैंक यू करे, और पैसा आ गया, फिर और आ गया, और आ गया, और आ गया। अब जिसके पास है पैसा भी थोड़ा भी हो जाए, पर उसने अपनी शिकायतें ढूंढी कि भैया कम है, कम है, कम है, चिंता करी, शिकायतें करी, तो जो उसके पास अभी अगर 1000 रुपए थे भी, तो धीरे वो भी 800 बन गए, वो भी 500 बन गए, वो भी 100 रुपए बन गए, और कई बार तो कर्जों में भी चले जाते हो। तो यानी कि जो था वो भी आपसे छीन लिया गया। तो ये शुक्रगुजार होना मतलब
how you can be in a positive state for the things you have. जैसे कि हम देखते हैं कि जब किसी का अच्छा समय चल रहा है तब तो वो ग्रेटिट्यूड करता है, तब तो वो शुक्राना करता है, लेकिन जब चीज़ें बिखरती हैं, जब खराब समय आता है, जब बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इंसान, तब कैसे कोई ग्रेटिट्यूड करे और तब किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करे? आपको ऐसा लगता है, पर जिसका अच्छा समय चल रहा हो, जिसके पास खूब पैसा हो, खूब शोहरत हो, जरूरी नहीं वो भी ग्रेटिट्यूड करता होगा। कई बार लोग उस टाइम पर उल्टा ज्यादा भूल जाते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तब ज्यादा चांसेस होते हैं भूलने के, क्योंकि जब दुख है, कष्ट है, तो बंदा उठ के मंदिर चला ही जाता है। अब देखिए ना, जब कोई बंदा एग्जाम आते हैं, है ना, कोई घर में कष्ट आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कर्जे आ जाए, तो उसको पाठ रखवाना भी याद आ जाता है, उसको घर के अंदर कोई हवन यज्ञ कराना भी याद आ जाता है, मंदिर गुरुद्वारे जाना भी याद आ जाता है अब कि भगवान मुझे बचाओ। तो कई बार लगता है कि भगवान या वो जो भी देवियां शक्तियां होती हैं, जब आप बहुत टाइम तक शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना अच्छे समय या नॉर्मल समय भी भूल जाते हो, तभी आपको नेगेटिव समय में गिराना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन के नेगेटिव समय चल रहा है, अंधेरे का टाइम चल रहा है, तो हम क्या करें, है ना। आपके लिए मुश्किल होता है, मुश्किल तो है ही। देखिए, खड्डे में गिरना हमेशा आसान होता है, खड्डे से बाहर आने में मेहनत लगती है, चढ़ाई चढ़ने में मेहनत लगती है। अगर आप देखें तो पाताल कहाँ पे है? पाताल नीचे। अगर आप देखें कि स्वर्ग कहाँ है, रोशनी कहाँ है? ऊपर है। आप कभी भी सीढ़ियों ऊपर चढ़ोगे तो मेहनत ज्यादा ही लगेगी आपकी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे तो मेहनत ज्यादा है, नीचे गिरने में कम मेहनत है ना। तो उसी तरह से जब आप खड्डे में गिर गए हो, अब आप दुखों में गिर गए हो, प्रॉब्लम्स में आ गए हो, तो माइनस से पहले आप न्यूट्रल पे आओगे, फिर प्लस में जाओगे, तो आपको इस समय ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जरूरत है अपने आप को रोशनी में लेके जाने की। वरना आप इस खड्डे में जो गिरे हो, आप पे डिपेंड करता है बाहर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। कोई लोग पैसों के लिए फाइनेंसेस में आ जाते हैं, कर्जों में। कई लोगों रिश्तों में बहुत दुख, या जैसे शादीशुदा जिंदगी में तलाक या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सेहत में बीमारियां आ जाती है। करियर के अंदर जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पर बिजनेस में टर्नओवर ही नहीं आ रहा। नौकरी के अंदर अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही, या प्रमोशंस नहीं हो पा रहे। जो भी जिंदगी में दुख है, मैं कहती हूँ दुख मीन्स अंधेरा, सुख मीन्स रोशनी। अब अंधेरे से रोशनी में जाना है, तो आपको पहले तो चॉइस करनी है कि जाना है, और अगर जाना है तो थोड़ा सा तो आपको उद्यम करना होगा, थोड़ा सा तो आपको प्रयत्न करने होंगे। लोग ना जनरली बाहर प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं कि कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, या ये काम कर लेता हूँ, या ये रीति रिवाज कर्म कांड कर लेता हूँ। तो जो आप बाहर कर रहे हो वो जरूरी है, उसके बिना देखो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पर जो आप अंदर से हो, जिसको हम कहा जाते हैं बीइंग मतलब जो आप अंदर हो। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये आपको सुनाई दे रहा है ना, तो ये बाहर है। पर मैं तो सोच क्या रही हूँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, तो अंदर है। जो मैं फील कर रही हूँ वो भी आपको पता नहीं चल रहा इस समय, वो अंदर है। तो जो दिख नहीं रहा है उसको भी आपको एक्टिवेट करना होता है। बाहरी दुनिया में जो दिख रहा है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो, तो जब ये दोनों मिलते हैं, जिसको हम अंदर जो अदृश्य जगत में है उसको हम बीइंग बोलते हैं। एक ह्यूमन ना अक्सर भूल जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, उसको ये तो याद रहेगा मैं इंसान हूं, पर ह्यूमन बीइंग मीन्स जो अंदर आप हो रहे हो इस समय, BEING। तो बी मतलब होना, तो जो अंदर हो रहे हो और जो बाहर कर रहे हो, इन दोनों को मिला के आप उन कष्टों से, खड्डों से, उन अंधकारों से बाहर आ सकते हो। तो करना क्या है, होना क्या है, अब ये सीखने की चीज है। जितने भी, अब आपने बोला गंगा जी के घाट पे जैसे इस समय हम हैं, बहुत ही कहते हैं ना प्रिस्टीन एंड प्योर एनर्जी होती है। कई बार मैं सुबह सुबह पहुंच जाती हूँ नीचे, अमृत वेले में भी नीचे ही होती हूँ गंगा घाट पे, संध्या वेले में भी नीचे ही होती हूँ। तो मैं लोगों को देखती हूँ, लोग कितने कर्म कांड कर रहे हैं। कोई पितरों की पूजा कर रहा है, कोई किसी का अंतिम संस्कार के अपना कर रहा है। कर तो आप रहे हो, जो कर रहे हो तो कर रहे हो, पर आप अंदर से क्या हो रहे हो इस समय? क्या आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए सच में शुक्रगुजार हो कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया, आपको दिया, आपके लिए कुछ भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? या सिर्फ वो जो आप रीति रिवाज कर रहे हो, बस वो करने के लिए आप इस समय प्रयास कर रहे हो, तो फिर आपको फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रह्मा, ट्रिनिटी को भी समझे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तीन है, तीनों की प्रोसेस है। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, जो ब्रह्म में हूं, जो अंदर बैठा है वो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म में बैठा है। जो बाहर कर्मों की दुनिया में है, डूइंग की दुनिया में है, वो है विष्णु, यानी कि जो बाहर सस्टेनर में है, सब कुछ जो चला रहा है। फिर आते हैं महेश जी, वो है कंप्लीटर, जो मतलब जो भी प्रोजेक्ट है आपने कंप्लीट हो गया, बात मतलब वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब क्रिएटर, सस्टेनर, कंप्लीटर,
है ना। और जब एक प्रोजेक्ट या एक इच्छा कंप्लीट होती है आपकी, तभी आप अगली इच्छा में जाते हो। तो इच्छा क्या है, अगर कोई कर्जों में है तो उसकी इच्छा क्या है, पैसों की अबंडेंस। जिस दिन पैसों की अबंडेंस मिल जाएगी, इच्छा कंप्लीट हो जाएगी, फिर नई इच्छा बनेगी जो भी बनेगी। पर उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए, हैविंग में प्राप्त करने के लिए, आपको अंदर से जो होना है यानी ब्रह्मा को एक्टिवेट करना है, और बाहर से जो करना है यानी विष्णु को एक्टिवेट करना है। तो ब्रह्मा और विष्णु जब मिलेंगे तभी आप महेश तक पहुंच पाओगे। तो आज की दुनिया में कंसर्न ये हो गया है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से विष्णु के फील्ड में ही काम ज्यादा कर रहे हैं। चाहे राम जी का फील्ड है, चाहे कृष्णा का फील्ड है, सत्यनारायण जी का फील्ड है, ये सब के सब विष्णु के अवतार हैं। तो लोग डूइंग 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 में इतने बिजी हो गए हैं कि ब्रह्मा को भूल ही गए हैं जो अंदर बैठा है। इसीलिए जो मनचाहा रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रेल में हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक, चाहे बाहरी दुनिया में, चाहे अंदरूनी दुनिया में। इंसान की इच्छा यही तो होती है, या तो उसको घर बंगला गाड़ी चाहिए, या उसको रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां चाहिए, या उसको मोक्षा निर्वाणा परमात्मा विलीनता चाहिए। इच्छा तो है ना, इन्हीं तीनों रेल में कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल के रेल में इच्छाओं की कहीं ना कहीं प्राप्ति करने के लिए वो काम कर रहा है। अगर इच्छा प्राप्त हो जाती है तो उसने कहीं अंदर से और बाहर से अलाइनमेंट कर ली है। अगर अलाइनमेंट नहीं हुई तो प्राप्ति नहीं होगी। तो अधूरी इच्छाओं के अंदर जो मानवता इसमें फंसी हुई है, उसी पे जब हम काम करते हैं कि जब अंदर से भी आप गुड फीलिंग में हो, यानी शुक्राना, कृतज्ञता, और बाहर भी काम जो आप कर रहे हो वो गुड फीलिंग में, गुड एनर्जी में ही कर रहे हो, तो अपने आप जो आपका मैग्नेट है वो चार्ज हो जाता है आपके लिए गुड चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपके जीवन में इस समय कर्जे हैं, मुश्किलें हैं, तो वो नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव चीजें क्यों आपकी जिंदगी में आ रही हैं? क्योंकि आप जाने अनजाने में, अगर मानो आप एक मैग्नेट हो, चुंबक हो, तो आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। पर नेगेटिव चीजें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपका मैग्नेट ही नेगेटिवली चार्ज है। तो क्यों नेगेटिवली चार्ज है? देखो, कहीं चिंता, जलन, ईर्ष्या, डर, इरिटेशन, कहीं ऐसी चीजों में ज्यादा तो नहीं खाते आप? तो नेगेटिव इमोशंस चार्ज योर मैग्नेट नेगेटिवली। तभी हम जब शुक्राना की, ये जय जयकार की बात करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे जो महान आत्माएं इस टाइम की हैं, वो कहते हैं नाम जपो, नाम जपो। काफी लोग बोलना शुरू हो गए हैं। तो क्यों नहीं? क्योंकि अच्छी चीज है नाम जपना। क्यों? क्योंकि देखो, आप मतलब समझ के नाम जपो तो और बढ़िया, आप भावना के साथ नाम जपो तो बहुत ही बढ़िया। परंतु आप सिर्फ नाम भी जप रहे हो तो कम से कम उस दौरान पे मुंह पे गाली तो नहीं है। कम से कम उस दौरान अगर आप हर हर गंगे भी कर रहे हो तो उस दौरान किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, किसी के लिए इरिटेशन तो नहीं है ना। तो चलो, बोलने में कुछ तो आपकी फिल्टरिंग हो गई है ना, कुछ तो आपकी रैशनिंग हो गई कि चलो हम बुरा तो नहीं बोला किसी के लिए। और कुछ बुरा सोचने भी लग रहे होगे तो भी कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाओगे अच्छे काम पे। तो आई थिंक जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, हम भी कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद को जपते रहो। चलते चलते भी हर कदम कदम पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, शुक्राना बोलो, जो मर्जी बोलो। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही बना रहे हो ना। इस समय कम से कम कुछ किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे। तो दैट वे इट्स अ कंप्लीट बुक। एक बुक है रॉन्डा बर्न की, द मैजिक बुक के नाम से, सीक्रेट सीरीज की बुक है। तो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट वर्क बुक। 33 दिन की बुक होती है, हर रोज एक चैप्टर करना है। आपको जीवन में जो जो मिला है उसके बारे में अवगत कराना और उसके लिए थैंकफुल होना। तो आई थिंक दैट्स द प्रैक्टिस, जिसको करने से बड़े खड्डे में गिरे लोग भी मोस्टली, लाइक आज तक का स्कोर एंड मोर देन 75% लोग 33 दिन में बाहर आ जाते हैं। काफी कुछ उनको नया मिल जाता है अगर वो प्रैक्टिस ढंग से करे तो उस बुक के थ्रू। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस बुक है। और जैसे आपने बोला, ग्रुप्स में हम लोग काम करते हैं, तो हर महीने ग्रुप्स एक नया स्टार्ट हो जाता है, यूट्यूब लाइव पे या जूम पे। तो कोई कहीं से भी ज्वाइनिंग कर सकता है, बस आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखने का काम होता है थोड़ा। तो अगर लिख सकते हो तो अपने तकदीर भी लिख सकते हो फिर आप नए सिरे से। जी, जैसे कि आपने अभी बीच में नाम जप का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि अगर हम सिख धर्म में देखें तो वहाँ भी नाम सिमरन का बहुत एक महत्व बताया गया है। वहीं हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो कई लोग काफ़ी समय से हम देखते हैं कि नाम जप इस चीज़ पे बहुत जोर दिया था। तो क्या कोई बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है इसके पीछे? देखिए, नाम मतलब नेम है ना। नेम किसे कहते हैं, नाम किसे कहते हैं? हर चीज जो आपकी याददाश्त में है, आपके अस्तित्व में कहीं पे भी अगर कुछ है तो किसी ना किसी नाम से होती है।
जो दृश्य जगत में आपको याद होगा। आप सोचिए, आप स्कूल में हो गए होंगे, छोटी छोटी क्लास में याद रखिए, कोई फ्रेंड्स के नाम आपको याद होंगे, है ना, कि उसका नाम ये था, उसका नाम वो था। किसी का नाम ना याद हो, वो लड़का जिसकी नाक बहती रहती थी, वो लंबा सा लड़का जिसके आगे से बाल सफेद हो गए थे। तो हर चीज का कोई ना कोई नाम है, कि वो लड़का जिसके आगे के थोड़े बाल सफेद थे, या जो मोटा लड़का जिस समय खाता रहता था। आपको नाम याद ना भी हो ना, तब भी किसी नाम से आप उसको याद कर रहे हैं। आप कोई वस्तु भी याद करेंगे, जिसका आपको नाम पता है ना, वही आपकी याददाश्त में होगा। दुनिया में किसी भी चीज का, आपको किसी ऐप का, किसी भी प्रोग्रामिंग का, किसी भी फोल्डर का, कोई भी, अगर आपको नाम नहीं पता ना, अगर आपको ये भी पता होगा कि वो वाला फोल्डर जिसमें हमारी फोटोज पड़ी हैं, जिसमें ऋषिकेश की फोटोज है, तो उसका नाम ये हुआ जिसमें ऋषिकेश की रैंडम फोटोज है। तो आपने नाम नहीं रखा, पर आपकी याददाश्त में किसी न किसी अस्तित्व के नाम से मौजूद है। नाउ सेइंग दैट, कि इंसान अपने याददाश्त को यूज ही सिर्फ नाम के साथ कर सकता है। हर चीज का नाम है, हर रिश्ते का नाम है, हर कपड़े का नाम है, हर फूड का नाम है, हर रंग का नाम है, हर खुशबू का नाम है, हर जगह का नाम है। और जो आपको जगह का नाम नहीं पता, वो जगह आपके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बीमारी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो दवाई आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, अगर उसको नाम नहीं पता तो। नाम कोई भी हो सकता है ना, रेफरेंशियल भी हो सकता है, सटीक नहीं भी हो सकता है। नाउ सेइंग दैट, अगर हम दिखती दुनिया में भी सिर्फ नाम के भरोसे पे ही अगर रह रहे हैं, तो जो परमात्मा है अदृश्य जगत के अंदर है, उसके तो कोई शेप है नहीं, वो तो हर शेप के अंदर वही है। जब हम कहते हैं हरि, तो हरि मीन्स जो हर हर में बसा। जब हम कहते हैं राम 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 राम, कहते हैं जो सब में रमा, वो राम है ना। तो अब ये बात जब हम समझते हैं, तो फिर हम उसको किस नाम से पुकारे? तो शुरू में तो जो नाम समझ आता है, ऐसा मैजिक बुक में कहते हैं, हर हर चीज में समझो वो, ये बोतल पड़ी है, ये टेबल पड़ी है, सीनरी पड़ी है, ये सीनरी भी दिख रही है ना, हाँ, तुम्हें क्या देख के क्या समझ आ रहा है? कुछ पीली नीली हरी सी सीनरी, ऐसी सीनरी जिसके अंदर कुछ शेडिंग सी है। तो चलो, नाम क्या हुआ? शेडिंग सी, नीली पीली हरी सीनरी, है ना। अब नाम है तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, नाम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो शुरू शुरू में आप किसी भी नाम से अगर उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हो, जपना शुरू तो करो। इस पे स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज होती है नाम रटन। रटन का क्या मतलब? अब सिर्फ रट्टू तो होता है, रटो। आप बोलो किसका नाम रटो? अभी जिस पे तुम्हारी आस्था है, विश्वास है, उसका नाम रटो। किसी को अल्लाह पे विश्वास है, किसी को राम पे विश्वास है, किसी को राधे पे विश्वास है, किसी को माता पे विश्वास है, जिस पे है, तो नाम शुरू करो, रटन शुरू करो। क्यों? जब आप नाम रटन शुरू करते हो, चाहे आपको समझ भी नहीं है, तब भी आपने शुरू किया, अब क्या होगा? कम से कम आप नेगेटिव एनर्जी में जाने से बचोगे। आप कुछ तो रोशनी की तरफ जाना शुरू करोगे ना। अब यही रोशनी आगे की रोशनी दिखाएगी आपको। देखिए, सबसे पहली स्टेज है नाम रटन, है ना। फिर आएगा नाम जप। जप करने में स्टेजेस होती है। जप के अंदर, जैसे अगर आप सिक्खी में समझिए, एक पूरा पाठ है जिसका नाम है जपजी साहब। जपजी साहब पाठ ही इसी बारे में है कि जप करना कैसे है। मतलब आप ये समझिए, पूरे के पूरे गुरु ग्रंथ साहब का पहला, अगर गुरु ग्रंथ साहब जी को समझना है तो पहले जपजी साहब समझना होगा आपको। और जपजी साहब समझना तो जप को समझना होगा। जप कहते किसको है? जप। वो कहते हैं जप, उसके आगे शुरू हो जाएंगी पौड़ियां, आपकी 40 पौड़ियां हैं। जब मैंने इसको समझने की कोशिश की थी, मुझे 1.5 महीना लग गया था सिर्फ समझने में। बाकी मीनिंग्स बाद में समझे मैंने कि कहना क्या चाहते हैं। तो उसमें जप की महिमा बताई गई है कि ना, जप क्यों करना है, किसका करना है वो बाद में करेंगे, पर क्यों करना क्यों है। तो उसमें जैसे एक स्टेज होती है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। मतलब जो आप जप रहे हो उसको आपने गाना है। और जब गा रहे हो, ऐसे नहीं कि रोबोट की तरह गाना है, उसको थोड़ा सुर में गाना है आपने। जैसे आप बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो जय श्री राम फॉर एग्जाम्पल, या आप बोल रहे हो भज गोविंदम भज गोपालम, जो भी जप रहे हो, तो थोड़ा सुर में गाओ, ताकि थोड़ा आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं वाइब्रेशन सेट हो। दिल से गाओगे तो सुर में गाते हो मोस्टली ना। उसमें कहते हैं गाविए, फिर सुनिए। सुनिए मतलब जो आप मुंह से बोल रहे हो, आपको कान से सुनना भी है। अब ये एक स्टेज है। फिर कहते हैं मन रखिए भाव, मतलब कि मन में भावना भी रखनी है इस समय। अब ये कब इस स्टेज तक पहुंचने में प्रैक्टिस लगती है। कई बार लोग बोल देते हैं जपो जपो, मैं कहती हूँ आप जपो क्यों बोल रहे हो, आप रटो बोलो, क्योंकि जपना तो सीखना पड़ेगा उसको। आपके बोलने से वो जप नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं है स्टेजेस क्या है। जपजी साहब कितनों ने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा। सिक्खी में कितना लोगों ने समझा? नहीं समझा क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप जप की स्टेज में आगे बढ़ पाए। तो नाम रटन है, फिर नाम जप है। जपते जपते अगर मैं जप रही हूँ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो एक टाइम आएगा जब ये नाम जप नाम जल बन जाएगा। जल का मतलब, जब अब मैं बोलूंगी वाहेगुरु,
तो मेरे मुंह में एक जल, एक फीलिंग आती है, सच में होता है ये। तो नाम जल बन जाएगा, वो रिसना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेरी प्यास बुझनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि मेरे को बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं होती उस टाइम के अंदर, क्योंकि वो नाम जल ही तुम्हारी प्यास बुझा रहा है। अब तुम अंदर चले गए, अब तुम्हें बाहरी दिखती दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए। तो अंदर तो पूरी कायनात है आपके अंदर। तो नाम जब जल बनेगा, एक स्टेज आएगी जिसके बाद ये नाम रस बन जाएगा। अब नाम रस आ रहा है, तुमने जैसे ही वो नाम बस मुंह पे आया, तुम्हारे मुंह में वो रस आ जाएगा। अब तुम्हें जल की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्यास ये रस बुझाएगी अब। तो अब तुम्हें ये रस चढ़ गया, कहते हैं ना सौंदर्य रस, भारी रस जितने होते हैं, अब तुम्हें भारी रसों से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें नाम रस आना शुरू हो गया, तो इसी के स्वाद में ही तुम अपना विलीन रहोगे हमेशा। अब नाम रस आ गया तो तुम ऐसे डूब जाओगे कि अब दुनिया का कोई चीज तुम्हें भटका नहीं सकती। अब तो तुम सुबह शाम उठते बैठते बस वो नाम के साथ ही अपने रस में हो। अब उस स्टेज में आप बने रहोगे तो नाम रस तुम्हें नाम अमृत तक ले जाएगा। अमृत, जिसको नाम अमृत है ना, तो अमृत मतलब अमृत, यानी कि वो तत्व जो तुम्हारे अंदर ही है, अमर तत्व जो तुम्हारे अंदर ही है, यानी आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जो तुम्हारे अंदर ही है, ये तुम्हारे को तुम्हारी आत्मा तक लेके जाएगा। तो वो नाम जपते 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 तुम अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे, जिसको सिक्खी में चढ़दी कला बोलते हैं। तो मतलब वहां तक पहुंच जाओगे आप। तो वो अमृत कुंड भी तुम्हारे अंदर ही है, और अमृत तक पहुंचना, अमृत सरोवर तक पहुंचना भी तुम्हारे, मतलब अगर आप समझिए सिक्खी का तो पूरा बेस ही यही है, नाम अमृत। अमृत सरोवर, जैसे अमृतसर आपने सुना होगा, एक जगह का नाम है अमृतसर। लोग कई बार हमारे अरदास में भी बोलते हैं कि अमृतसर के दर्शन स्नान। तो लोगों को लगता है कि हम अमृतसर में या गोल्डन टेम्पल की बातचीत कर रहे हैं, नहीं, वो आपके अंदर के अमृत सरोवर की बात कर रहे हैं। वो अमृत सरोवर की बूंदे कैसे बनती है? नाम रस से। नाम रस जब भरना शुरू होगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होगा। और हमारे यहाँ पे जहाँ पे सेक्रेड चक्र होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे दसम द्वार बोलते हैं सिक्खी में, तो यहाँ पर अमृत कुंड होता है, जिसकी बूंद टपक टपक के नीचे जा रही होती है, यहाँ तक वापस पहुंचना है आपको। तो इट्स अ कंप्लीट साइंस। जैसे आपने पूछा क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, कंप्लीट साइंस है। मतलब पूरा कोर्स इस पे डेवलप हो सकता है 40 डेज या 1 साल का, कि लोगों को नाम जप कैसे करना है और किस टाइम पे करना है। वैसे तो कहते हैं सांस सांस सिमरो, पर शुरू में कैसे कोई सांस सांस सिमरेगा ना, जो न्यू कमर आया है, तो वो कैसे करे, किस मोमेंट पे करे, अमृत बेले में करे, संध्या बेले में करे, आठों पहर में करे, कि उसको बेस्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो आई थिंक पहले ना शुक्राना करना सीखो, क्योंकि सूखे मन से तो नाम जप भी क्या ही आपकी प्यास बुझाएगा। तो जिसका नाम जप रहे हो उसके लिए अंदर से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना, चाहे राम जी का नाम जपो, चाहे कृष्णा का जपो, चाहे अल्लाह का जपो, चाहे किसी का भी, जो आपको ठीक लगता है। बट कई बार लोग कहते हैं गुरु हमें नाम दान देगा, कोई गुरु। पहले तो गुरु शब्द का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है गु और रू, है ना, संस्कृत का शब्द है गुरु। तो गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन? गुरु। अंधेरे कई तरह के होते हैं आपके अंदर, है ना, जो नेगेटिविटी है वो अंधेरा, और जो पॉजिटिविटी है वो रोशनी। तो अंधेरे में मतलब आपको गरीबी है, आपको गरीबी से अमीरी में ले जाए, तो अंधेरे से रोशनी में ले गया ना, तो यानी गुरु। तो अब गुरु एलिमेंट पहले समझना जरूरी है कि आपको आपके अंधेरे से आपकी रोशनी में कोई लेके जा रहा है, और वो चूंकि वो खुद उस नाम को पकड़े पकड़े उस रोशनी में गया था, अब वो आपको भी नामदान दे रहा है, जो भी नाम जप का नाम। तो जो लोग दे रहे हैं इस समय नामदान दे रहे हैं, पहले तो उनको चेक कर लो, वो पूरी रोशनी में आ चुके हैं सारे के सारे भाई। नहीं तो उनसे लो जो कि एक टाइम पे, जैसे आप समझिए राम जी जो थे अयोध्या में जो आए थे, या कृष्णा है, कितनी महान रोशनी है ये सारी। नानक जी कितनी महान रोशनी है, क्योंकि ये तो पक्का है, क्योंकि इन्होंने जो पंथ चलाए हैं अभी तक चल रहे हैं, सबके सब अभी तक चल रहे हो, कितनों को रोशनी दे रहे हैं। तो अब इन लोगों ने जो चलाया, इन्हीं से ले लो गुरु मंत्र, कोई बेटर है इनसे लो ना, क्योंकि ये लोग तो सच में रोशनी, उनके वो देखे हैं आपने, आभा मंडल देखे हैं, मुखमंडल देखे हैं, कितने रोशन है, आज तक उनके नाम रोशन है। देखो ना नाम, अब देखो कृष्णा का नाम कहाँ तक रोशन है। अब जिनके नाम खुद रोशन है, इनको तो पता है ना नाम कौन सा था जिसको जपते जपते इनके नाम रोशन हुए। तो इन्हीं से ले लो जो ये नाम दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे रहे हैं। तो शुरू में वही जपना शुरू करो विद ग्रैटिट्यूड। सबसे मेन चीज ये है कि उस रोशनी को अपने अंदर बनाए रखना। तुम ही अंदर शिकायता ना हो गए, है ना, कंप्लेनिंग हो गए, तो फिर क्या फायदा होगा, उस रोशनी को भी तुमने काला कर देना है। तो ये एक पहले मेरा काम मेन ये है कि नाम जप भी अगर सीखना है, पहले शुक्राना सीखो, फिर उसके बाद जुड़ो नाम जप के साथ। जी, जैसे कि हमने
काफी सारे नाम जपों की बात करी, तो इसे भी हमने वाहेगुरु शब्द का भी अपने शुरुआत में एक जिक्र किया था। तो वाहेगुरु जो शब्द है, हम सुनते तो बहुत हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरुद्वारे में जाइए चाहे वैसे भी किसी भी सिख से हम मिलते हैं, तो इस शब्द की अनित्य क्या है? पहले तो वाहेगुरु किसी सिक्खी का शब्द नहीं है, लोगों को बहुत गलत फहमी रहती है। मतलब कि वाहेगुरु शब्द जो है, आप समझे, वाहे गुरु को अगर आप करते हैं, समझते हैं, वाह हे गुरु, है ना, तो वाह किसे कहते हैं? अब मैं बोलूं कि वाह वाह सीनरी कितनी सुंदर है, वाह वाह आज खाना कितना टेस्टी बना, वाह वाह आज मौसम कितना अच्छा है, तो वाह वाह मीन्स किसी को अप्रिशिएट करना, है ना। तो वाह मीन्स अप्रिसिएशन, हे मीन्स किसी को बुला रही हूँ मैं, किसी को बता रही हूँ, संबोधित कर रही हूँ। जैसे कहते हैं हे राम, है ना, हे गंगे भैया, तो हमें हे मीन्स एड्रेसिंग समवन। हे गुरु, गुरु क्या होता है? जैसे मैंने बताया, संस्कृत का शब्द है गुरु, है ना। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, और आपको जिस भी अंधेरे से रोशनी में अगर कोई लेके जाए तो वो गुरु। तो हम चाहते तो सब है कि वो जो गुरु जिसको हम मानते हैं, कोई अल्लाह को गुरु माने, जिससे उम्मीद लगे कि भैया ये मुझे मुश्किलों से सोल्यूशन की तरफ ले जाए। कोई गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु माने, कोई राम जी को गुरु माने, कोई माता रानी को गुरु माने, जिसको भी आप मानते हो, है ना। बजरंगबली को भी कई लोग गुरु मानते हैं अपना। ना हर कोई चाहता है कि जो मेरा गुरु है, जिसको मैं गुरु मानता हूँ, वो मुझे अंधेरे से रोशनी में ले जाए, कर्जों से अमीरी में ले जाए, बीमारी से सेहत में ले जाए, दुखों से सुखों में ले जाए, जो अंधेरों से रोशनी में ले जा रहा है। अब चाहते तो सब है कि, है ना, हमारा वाला ईष्ट हमारे को इस मुसीबत से बाहर निकाल के सोल्यूशन में ले जाए, पर वो क्यों लेके जाए भाई? क्यों लेके जाए? आप बताओ, आप घर में काम करते हो, सपोज आपका परिवार है, हाँ, आप सारा दिन काम करते हो अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सारा दिन काम करते हो और खट खट के काम करते हो, जितना हो सके उससे ज्यादा करते हो। आपने बिल्कुल अपने आप को उस काम पे लगा रखा है, बदले में कोई कभी आपको थैंक यू ही ना बोले, कभी कोई वाह ही ना बोले कि वाह वाह भी बेटा तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब आपका मन करेगा करने का? मजबूरी में, बर्डन में तो चलो कुछ कर दो, पर मन से नहीं कर रहे हो, है ना। तो एक टाइम के बाद आप ऑफिस में, कोई बंदा, जैसे आपके व्यूअर्स भी हैं, कोई पूरा दिन हाउसवाइफ है, किचन में काम करे, पूरा दिन काम करा 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 करा, इतने मेहनत से खाना बनाया, बढ़िया बढ़िया खीर बनाई, हलवा बनाया, आलू पूड़ी बनाई, टेबल पे लगाया, खाया पिया, सबने डकार मारी, उठ के चले गए। किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि वाह क्या आलू पूड़ी बनाई थी आज, वाह क्या खीर बनाई है। अब वो औरत धीरे धीरे बेमनी हो जाएगी, है ना, काम करने की मन नहीं करेगा उसका। वैसे ही ना, वो गुरु जो है हमारा, जिसको भी आप मानते हो, अब उसका मन नहीं करता आपके लिए काम करने का। क्यों? क्योंकि आप वाह वाह तो करते नहीं हो, आप उसकी वाह वाह तो करते नहीं हो। तो क्या करना है? अब उस गुरु को याद करना और बोलना है वाह गुरु वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो वाहे गुरु किसी पंथ का मोहताज नहीं है। वाहे गुरु मतलब जिसको भी आप गुरु मानते हो उसकी वाह वाह करनी। अगर आपने पानी भी पिया तो वाहे गुरु, अगर आपको कपड़े अच्छे मिले वाहे गुरु। अब आपके पास आज पहनने को अच्छे कपड़े हैं, सपोज आपके पास कपड़े ना हो तो क्या हो आपकी हालत? आज आपके पास लाइट है, कैमरा है, अब हम लोग बैठे हैं तो लाइट जल रही है। अब अगर लाइट ना हो तो अंधेरा होगा कमरे में, है ना। अंधेरे में आपकी रील बननी नहीं अच्छी, ये जो वीडियो बना रहे हो, अब अंधेरे में रील अच्छी नहीं बनेगी, तो वो क्या है हमारे लिए? नेगेटिविटी। अब इस समय ये लाइट जल रही है, हमारी अच्छी वीडियो बन रही है, तो यानी ये क्या है? पॉजिटिविटी। तो अंधेरे से इस रोशनी के में कौन ले गया? ये रिंग लाइट ले गई, ये जो आपकी लाइटें है ना। तो इस समय उस अंधेरे समय रोशनी में कौन लेके जा रहा है वीडियो बनाने की? ये लाइट्स। तो इसको देख के आप बोलते हो कभी वाहेगुरु वाहेगुरु? मतलब कि तू इस समय मुझे इस अंधेरे से रोशनी में लेके गया। अब मैं बोल रही थी देर से आपके साथ, है ना, तो मेरा गला हो जाता है ना, कभी कभी सूख जाता है। अब सूख रहा है तो गले में ड्राइनेस है, तो कैसी फीलिंग आ रही है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अब मैंने पानी लिया थोड़ा सा, हाँ, और पी लिया, अगर सपोज इस समय अब मेरा गला हाइड्रेट हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो अब ये कैसी फीलिंग है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव होगी ना, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई। तो पहले मैं ड्राई था, नेगेटिव, पानी पिया, होगी पॉजिटिव। तो इस समय मेरे को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कौन लेके आया? जल। तो इस समय गुरु कौन हुआ? जल। तो इस मोमेंट पे गुरु कौन है? जल। क्योंकि ये मुझे अंधेरे से रोशनी में लेके आया, है ना। तो हर मोमेंट पे कोई ना कोई गुरु तो है ही, अगर आप ध्यान करें। गुरु तत्व तो है। अब इसी को आप समझे तो बहुत कमाल की, देखो हम ऑन्टोलॉजी की दुनिया में बात करते हैं, रहस्यों की दुनिया में बात करते हैं। एक हम धरती पे क्यों चिपके हुए हैं? हम क्यों नहीं जा पा रहे स्वर्ग या आसमान या आकाश की तरफ? लोग कभी ग्रेविटी पुल की बात करते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, आपने भी सुना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरु तत्व आकर्षण बल।
सब बोलते हैं, कभी कोई सोचता भी नहीं बोल क्या रहे हो कि गुरुत्वाकर्षण मीन्स गुरु तत्व आकर्षण बल। अब गुरु तत्व जो हमने अभी भी बात किया, वाहे गुरु के थ्रू हमने बात की ना, तो गुरु क्या एलिमेंट हुआ जो आपको अंधेरे से रोशनी में लेके जा रहा है। तो आप इस धरती पे रह के ना जाने कितनी चीजों के यूज और फायदे उठा रहे हो, जो आपको ना जाने। अब मैं भूखी हूँ, मैंने रोटी खाई तो मैं पॉजिटिविटी में आ गई। इस समय गुरु तत्व कौन हुआ? रोटी। अगर मुझे ठंड लग रही है, शॉल पहनी तो मुझे पॉजिटिविटी मिल गई, है ना। तो इस समय गुरु तत्व कौन हुआ? शॉल। पर हम गुरु तत्व के लिए क्या समर्पण, शुक्राने की भावना में होते हैं कभी? और जितने हमने चीजों को यूज किया, जिसको कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा, आपने अगर उनको उस समय ही पॉजिटिव एनर्जी शुक्राना नहीं किया, तो आप इस समय अगर ना शुक्र हो। आकर्षण बल किसे कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम। लोग कई बार सोचते हैं हम कोई नई बातें करने वाले हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, एफर्मेशन की बातें करते हैं, वर्ड्स नए हैं, बातें तो पुरानी है सारी की सारी। तो अगर हम इस समय किसी चीज के लिए ना शुक्र हैं, तो हमें और जिंदगी में इवेंट, लोग या हालात मिलेंगे जिसके लिए हम ना शुक्र हो। अच्छा, क्या आपने कभी किसी ईश्वरी तत्व को महसूस किया? देखिए, ईश्वरीय तत्व मतलब डिवाइन, है ना। ईश्वरीय दो ही है। अगर भगवान है तो ईश्वरीय हम बात करते हैं, क्या शैतान है? दो ही है। अगर आप इंसान हो तो आपको दोनों ही तत्वों का अनुभव, आभास होता होगा। आप मना नहीं कर सकते इस बात को। अगर आप भगवान को मानते हो तो शैतान आएगा ही आएगा साथ में। क्यों आएगा? देखिए, आप जिस प्लैनेट पे रहते हो, डुअलिटी का प्लैनेट है। डुअलिटी मतलब पृथ्वी द्विआयामी प्लैनेट है। यहाँ हर चीज के डबल डायमेंशन है। अगर आपको ये दिख रहा है मेरे हाथ में, तो ये साथ में आएगा। आप इसको नकार नहीं सकते हो। हर इंसान के अंदर हमेशा, अगर हर चीज के डबल डायमेंशन मिनिमम है। सुख है तो दुख है, अगर गरीबी है तो अमीरी है ना। प्यार है तो नफरत है। हर चीज के डबल डायमेंशन है। उसी तरह से अगर आप मानते हो कि भगवान है तो शैतान भी है। अगर आप मानते हो कि अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो डबल डायमेंशन है, पहले तो समझ लो। अब आकर्षण बल पे वापस आ जाओ। तुमने आकर्षित क्या करना है अपनी तरफ? यहाँ पे राम और रावण दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तो ये यहाँ पे इंसान का दिमाग, मत, वहां से खेल शुरू होता है। अब आपकी मत बताएगी भाई आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट। अकॉर्डिंगली उस चीज को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपके पास शब्द है। शब्द मतलब पूरी की पूरी गुरसिक्खी बानी शब्द पे बेस्ड है। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट क्या करना है। तो अगर हमारे साथ कुछ बहुत बढ़िया डिवाइन होता है, आपने पूछा कि क्या आपको अनुभव हुआ, मेरे ख्याल से मेरा पूरा जीवन इसी पे बेस्ड है। पूरा का पूरा जीवन जो भी मैंने अपने करियर में पाया, मेरा करियर अगर मैं पिछले 29 साल में देखती हूँ, अभी तो मैं ऑन्टोलॉजी की दुनिया में हूँ, शुक्राना में हूँ। पहले मैं कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया में थी, जिसमें मैं मेकअप, हेयर स्टाइल, ब्यूटी, इन सब फील्ड में हम काम करते थे, आउटर ब्यूटी पे काम करते थे। तो मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं जीरो, एक हाउसवाइफ थी। और जैसे जैसे वो काम मेरा एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ, तो कई बार मुझे लगता था मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी खास नहीं है। मतलब मैं तो जैसे सब होते हैं वैसी थी मैं भी। पर जो जो मैंने पाना चाहा, जो जो प्रॉपर्टीज अपने नाम पे पानी चाहिए, जिन जिन जगहों पे पानी चाहिए, जो जो मैं अपने वेकेशंस, फॉरेन हॉलीडेज, जो मैं सोचती थी खाली, या इवन जैसे सेलिब्रिटीज में सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन जी हैं, रणवीर सिंह है, आलिया है, प्रियंका है, जिन जिन के साथ काम करना या होना भी, मतलब उनके साथ होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब उनका पार्टी कर रहे हो या मिल रहे हो उनसे, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उस टाइम पे अनुभव किया कि मैं सिर्फ कोई चीज सिर्फ समर्पण भाव से, शुक्राना भाव से सोचती हूँ, और वो चीजें सच में मेरी झोली में आ जाती हैं अपने आप, विद इन अ वीक आ जाती हैं। तो कई बार तो मैं हैरान हो जाती थी। जैसे कुछ अवार्ड्स थे, जैसे उस समय चीफ मिनिस्टर से एक अवार्ड मिले थे मुझको, अमिताभ बच्चन से जिसे मिलना हुआ था, तो वो मेरे को लगा कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता। क्यों? इंसान तो कितने हैं जो उनके घर के बाहर खड़े हैं अमिताभ बच्चन जी के, और वो एक हाथ हिलाए ये देखने के लिए घंटों घंटों खड़े रहते हैं। तो मुझ में और उनमें क्या फर्क है? मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है ना। ये ऐसा क्यों है कि मैं उनके साथ आराम जैसे आपसे बातें कर रही हूँ, बैठ कर उनसे बातें कर रही हूँ, शाहरुख खान से बातें कर रही हूँ। अब ये मुझ में ऐसा खास क्या है? वो मुझ में नहीं है। ये कोई डिवाइन पावर होती है जो आपको रिवॉर्ड के रूप में, आप कुछ ऐसा हो रहे हो, अंदर से हो रहे हो, और कुछ कर रहे हो बाहर।
ये अंदर होना और करना जो आपका है, अगर ये सही दिशा में जा रहा है तो ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है, किस न जिसको आप ईश्वरीय ताकतें बोलते हो। आपको दुखों से, कष्टों से बचाएगा, नंबर एक, गलत दिशा में जाने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? एक हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग्स, इंट्यूटिव्स, गट फीलिंग। लोग पूछते हैं क्या सच में होती है? ऑब्वियसली होती है। अब आप उनको कितना सुनते हो, अपनी ईश्वरीय ताकत को, अपनी ईश्वरीय आवाज को कितना सुनते हो, वो आपकी रोशनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, बोलते हो, नेगेटिव बातों में ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना बना के रखते हो, तो आवाज आ तो रही है अंदर से, पर कहते हैं ना इसका जमीर मर गया या इसने आत्मा मार रखी है, मतलब समझी, वो आवाज तो आती है। तो वो जो ताकतें हमें लगता है बाहर से हम पे अनुकंपा कर रही हैं या हम पे कृपा कर रही हैं, जो बाहर है वही अंदर भी बैठा है, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो आई थिंक मेरी लाइफ के अंदर जितने भी मैंने आज तक जो भी चीजें पाई हैं, बड़ी से बड़ी, इतनी बड़े बड़े कई बार कांड भी हो जब हुए हैं लाइफ के अंदर, मुश्किलें भी आई हैं, नेगेटिव सिचुएशंस भी आई हैं, तो मैं कहती हूँ वो शैतानी कृपा है। और अगर बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं लाइफ के अंदर, तो वो देखिए नेगेटिव किसे, अच्छा शैतान से लोग डरते हैं कई बार। मैं कहती हूँ लोगों को कोई सुनना चाहिए अपने आप को। एक छोटा बच्चा आया है ना, छोटा बच्चा है, माँ क्या बोलती है, अरे बैठ जाओ चुपचाप, शैतानी मत करो, शैतानी मत करो। अरे बच्चा तो बड़ा शैतान हो गया है, अरे तो बहुत ही शैतानी करता है। आप क्या बोल क्या रहे हो? आप उस बच्चे के अंदर शैतान बना रहे हो। आपको शैतान नहीं चाहिए, पर बच्चा अरे ये तो बड़ा शैतान हो गया है, ये तो बड़ा शैतानी करता है। अब समझो तो सही ना वर्ड्स कैसे हम बोल रहे हैं। और आजकल ऐसे हम बोलते हैं कि बच्चों को बोलना, बोला ये तो भगवान हो गया, अरे तो बहुत ज्यादा, मतलब आप बच्चों को जो बोल रहे हो ध्यान से बोलो। माँ बाप के मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो एनर्जी बच्चों में जा रही है। तो शैतान मीन्स नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो नेगेटिव एनर्जीज को बजाय हम ये क्यों ना बोले कि बच्चा तो बड़ा शुक्राना करता है, हर समय ग्रेटिट्यूड करता है, जब देखो नाम जप करता है बैठ के। तो आप बोलना तो शुरू करो, ताकि वो जो आसपास की एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफस्टाइल में मैटर करती हैं। तो जैसे जब भी किसी इंसान की लाइफ में डार्क फेस आता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि लोगों का फेथ टूटता है। जिस भी भगवान को या किसी भी चीज़ में वो विश्वास रखते हैं, तो उनका फेथ टूटता है, उनका विश्वास टूटता है। तो उस समय पे फेथ को होल्ड कैसे करें, अपने विश्वास को कैसे बनाए रखें? देखिए इस समय हम कमरे में है ना, बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी रोशनी है, तो हमें पता चल रहा है टेबल है, ये आगे मेज है, कालीन है, तारे वारे पड़ी हैं। अगर इस कमरे में घुप अंधेरा हो जाए, काला अंधेरा हो जाए, तो आपको सब कुछ दिखेगा? आप चलने लगोगे तो जो उलझ भी सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो जब भी आपके जीवन में मुश्किल फेस आता है, यानी कि कष्टों का फेस आता है, चोटों का फेस आता है, दुखों का फेस आता है, तो मान जाओ इस समय जिंदगी में उस एरिया में अंधेरा है, घुप अंधेरा है। अब इस कमरे में घुप अंधेरा है और मैं बैठ के बोलूं हरे रोशनी तो आ ही नहीं रही, हरे अंधेरा ही हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अंधेरे को दूर भगाना है तो मुझे क्या करना होगा? रोशनी ढूंढनी। एक ही उपाय है, रोशनी लानी होगी, है ना। चाहे मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा, चाहे मुझे कैंडल जलानी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा, जो भी करना होगा, तो रोशनी ही उपाय है। तो आपका जितना मर्जी फेथ टूट रहा है, आप जहां मर्जी गिरे हो, अगर अंधेरे में हो, अंधेरे से बाहर आने का तरीका ये है कि रोशनी जगाना, रोशनी को लेके आना। अब रोशनी किसे कहते हैं? पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? अब कुछ भी हो सकती है। आप अपने आप से पूछो आप अपने लिए क्या सोचो या करो। जैसे कि आप कोई गाने सुनो, फॉर एग्जांपल आप बहुत मुश्किल में हो, आप कोई गाने सुनो जिससे आपको गुड फीलिंग आए, गुड फीलिंग मतलब पॉजिटिव फीलिंग आए, तो कोई नहीं, आप गाने सुन लो फिलहाल। ये नहीं कि भगवान का नाम जपने से इस समय आपका अगर भरोसा टूट गया है तो कोई बात नहीं। हमारे को इंद्रियां क्यों मिली है? इसलिए ना कि गुड फीलिंग्स लेने के लिए। आप कुछ देख, जैसे मेरे को याद है एक टाइम पे जब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में होती थी, अंधेरे में होती थी, तो मैं कपिल शर्मा शो देखना शुरू कर देती थी। उसमें कुछ नहीं है, उसमें पर हंसाने की कोई बातें बोलता है वो ऐसी कि कुछ अंदर से गुड फीलिंग आ जाती है फॉर द टाइम बिंग, है ना, टाइम बिंग। तो कोई नहीं, अभी वो टिमटमाता दिया ही सही। अभी तो कुछ सूंघने से, ये इसकी स्मेल सूंघने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो मैं कई बार इसको अपने पास ही रखती हूँ। जब भी मूड खराब होता है, हल्का सा कहीं पे टच कर लिया और अच्छी, देखिए कुछ देखने से, सुनने से, चखने से, छूने से, कई बार अपने पेट्स को, है ना, हमारे घर में जानवर होते हैं या कोई अच्छा जिसको आपको टच करने से अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आपको कुछ भी करके उस समय अपने आप को रोशनी में बनाना है। शुक्राना नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मत करो। कुछ भी ऐसा करो जो गुड फीलिंग में आपको इंटेग्रिटी के साथ रख पाए। नाउ धीरे धीरे उसी गुड फीलिंग में आपको आगे की रोशनी का रास्ता दिखेगा, फिर और आगे की रोशनी, फिर और आगे की रोशनी। शुरू में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं दिखती, पर अब चलना तो शुरू करो। कभी आपने नोट किया होगा, जैसे कि अभी हम हरिद्वार में, आप हरिद्वार से ये बीच में चिल्ला वाला रास्ता पकड़ते हैं,
आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो वहाँ लाइटें नहीं है ना, पर आपकी आपकी गाड़ी में लाइट है, वो जो हेडलाइट जलती है, चाहे वो 2 फीट तक की रोशनी कर रही है, पर आप घुप अंधेरी सड़क में भी उस 2 फीट की रोशनी के साथ हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुंच जाओगे, यस और नो, है ना। तो एक बार में 2 फीट की लाइट रोशनी बना लो बस, जब तक कि भारी रोशनी नहीं आती कुछ भी करके अपने आप को गुड फीलिंग में लेके आओ, और धीरे धीरे यही आपको रास्ते बाय रास्ते, कदम बाय कदम आगे आगे बढ़ाते हुए उस रोशनी तक, मंजिल तक पहुंचा देता है। तो जो निराशा के घोर अवसाद में है उनको भी रोशनी बनाना खुद से एक बार तो सीख ले। जी, जैसे कि जो पेन होता है, क्या ये स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस है? देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है पहले दिल टूटेगा या कुछ दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तो हम कष्टों की वेट क्यों कर रहे हैं कि कष्ट आएंगे तो हम स्पिरिचुअल होंगे। पर स्पिरिचुअल कोई स्टेज थोड़ी ना है कि जिसमें आपको जाना है। देखिए आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आपके पास 3 रेल्म है। 3 रेल्म मतलब जो इंसान के पास होता है, बॉडी, माइंड, सोल, है ना। बॉडी को हम कहते हैं फिजिकल रेल्म, जो बाहर दिखती दुनिया है। माइंड को कहते हैं मेंटल रेल्म। मेंटल रेल्म में क्या होता है, बाहर भी काम कर सकते हैं, अंदर भी काम कर सकते हैं, ये मन की दुनिया है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक या हमारी सोल जर्नी, है ना, जिसको हम आत्मिक जर्नी बोलते हैं। तो अगर आप आत्मिक जर्नी की बात कर रहे हैं, आत्मिक जर्नी और जो फिजिकल जर्नी है, मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, कि आप किसी भी स्टेज के ऊपर दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो, और ये बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे अगर आपने कभी सीसॉ देखा होगा, झूला, है ना, तो झूले के अंदर अगर एक तरफ बंदा बैठा है और दूसरी तरफ बैठा ही नहीं है तो झूला उसी तरफ गिर जाएगा। अगर आपको दोनों का मजा लेना है, बैलेंस बनाना है, तो दोनों का मजा आते आते बैलेंस बनाना सीखना ही पड़ेगा आपको, कि वो दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। ये दोनों का बैलेंस कौन बनाना सिखाएगा, ये किसके लिए मिला फिर हमें, जिसको मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। आप अगर समझे, सिक्की में ये खंडा एक होता है ना, खंडे के बीच में आप देखेंगे एक डैगर है। डैगर मतलब 2 धारी तलवार है, उसके आसपास चक्र है, आपको चक्र दिखेगा, फिर नीचे 2 तलवारें, कृपाने दिखेंगी, है ना। ये जो कृपाने है नीचे की मीरी पीरी है। मीरी पीरी का मतलब होता है पीर, पीर मतलब जो आध्यात्मिक हमारा रेल्म है, मीर मतलब जो हमारा कार्मिक फील्ड है, बाहर किरत करने का फील्ड है, गृहस्थ का फील्ड है। तो आपका जो बाहर की दुनिया है और अंदर की दुनिया है, इन दोनों को बैलेंस करते करते, अगर आप समझे, अगर आप सूर्य, अगर आप नाड़ियों में भी काम करते हैं, ईड़ा पिंगला पे आप काम करते हैं, सुषमना तभी एक्टिवेट होगी जब ईड़ा पिंगला दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। ध्यान से समझिए हर चीज को। आप ये नहीं कर सकते कि मैं मटेरियलिस्टिकली सब कुछ त्याग दूं और मेरा स्पिरिचुअल रैम रोशन हो जाएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। आप जन्म गवा दो कि अपना, नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस इसका है ना। आप शिवा शक्ति में समझिए, शिवा शक्ति में शिवा और शक्ति को लेके ही आप ऊपर की तरफ जा पाओगे। यिंग यांग में दोनों एनर्जी, आपको मैस्कुलिन फेमिनिन, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों को बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस करना सीखने के लिए सीखना है ना, सीखना है। मैं को जब ये बात समझ आई थी कुछ सालों पहले तक, जब मेरे को समझ आई तो मुझे समझ आ गया कि मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे आता तो है नहीं है दोनों को बैलेंस करना, कि मुझे मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों को साथ लेकर कैसे बैलेंस करना है, तो सीखना होगा। और जो सीखे वो सीख, जो सीखे वो सीख, किसी से भी सीखो तो सही, और जिससे सीखो आप उसी के सिख बन जाओ। तो अभी मैं नाना जी से सीख रही हूँ, पहले मैं महेश जी से सीखती थी शिवा शक्ति में, जब मैं पहले बहुत साल पहले प्रैक्टिस करती थी। तो मेरे को लगता है फ्यूचर बढ़ते बढ़ते जब लोगों को समझ आएगा कि आप जिंदगी में मटेरियलिस्टिक, आप गाड़ी मांगना चाह रहे हो, गाड़ी, आपको लगता है आपको गाड़ी मिलेगी सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी सुख मिलेगा, बच्चा पैदा हो जाएगा सुख मिलेगा, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 दिन तो सुख मिलता है, फिर वही दुख शुरू हो जाते हैं। लगता है कि ये नौकरी मिल जाए बस एक बार, बस फिर तो जिंदगी सेट है, ये पैसे मिल जाए एक बार तो फिर तो खुशी खुशी, पीस ऑफ माइंड। पर कहाँ है पीस ऑफ माइंड? आप बाहरी दिखती दुनिया में, आपने घर खरीदा तो घर ही तो मिलेगा, क्योंकि वो तो दिखती दुनिया का पार्ट है ना। आपको चाहिए खुशी, दिखाओ मुझे खुशी कैसी दिखती है। दिखती है खुशी, पीस ऑफ माइंड दिखता है, संतुष्टि दिखती है, कहाँ दिखती है? ये नहीं दिखती ना। तो ये इनविजिबल रेल्म का पार्ट है। आप जो मांग रहे हो वो इनविजिबल रेल्म की चीजें हैं जी। और जहां ढूंढ रहे हो विजिबल रेल्म है। पागलपन तो है ना तुम्हारा, पागल तो हो ही तुम फिर। इसका मतलब भाई दिखती दुनिया में दिखती दुनिया की चीजें मिलेंगी, इनविजिबल रेल्म में इनविजिबल रेल्म की दुनिया की चीजें मिलेंगी। तो स्पिरिचुअलिटी जिसको आप बोल रहे हो वहीं पे तो है सारा इनविजिबल रेल्म, जहां पे सुख, शांति, संतुष्टि, करुणा, दया, ये सब अंदर होते हैं। और बाहर क्या है? गाड़ी, जेवर, बच्चे, फैक्ट्री, बंगला, ये बाहर है जो दिखती दुनिया है। अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है कि भैया मैंने गाड़ी खरीदी और मुझे सुख मिल गया,
अब उसके लिए अंदर वाले भावना को बाहर लाना पड़ेगा, इनविजिबल रैल्म को। और ये कौन सिखाएगा तुम्हें? दिमाग। एक बीच में दो धारी तलवार जो तुम्हें विकास की तरफ भी ले जा रहा है, विनाश की तरफ भी। तो जब शुक्राना करना सिखाते हैं लोगों को, तो हम कहते हैं शुक्राना का है अंदर, आपकी कृतज्ञता का है अंदर। पर कृतज्ञता करनी किस चीज के लिए? घर के लिए, पैसों के लिए। जैसे कि हमारा ये बहुत प्यारी प्रैक्टिस होती है, मैजिक बुक की प्रैक्टिस है। जब भी जैसे ये अब पैसा है, अब पैसे का नोट तो तुम्हें दिख रहा है दुनिया में, है ना, बाहर दिखती दुनिया का पार्ट है। पर ये कृतज्ञता हमारी ये प्रैक्टिस होती है, इसको ब्लेस्ड मनी बोलते हैं, कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे पूरे जीवन भर मिला है। भाई आप मम्मी के पेट से धन लेके आए नहीं थे ना, यहीं पे इसी धरती पे कमाया, जो कमाया मिला है। तो आप जब भी पैसे को आपने कहीं पे भी यूज करना है, लेना देना करना, आप पहले उसके लिए थैंक यू करोगे कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप एक बार आप करके देखो, आप जब मैजिक बुक नहीं भी करी, आप महीना करो इसको। आपने कोई भी पैसा, जब भी आप दिन भर में खाली भी बैठे हो ना, तो पैसे को अगर हाथ में रख रहे हो, तो मन में कृतज्ञता का भाव लाना है बस, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे पास 100 रुपए हैं जिससे मैं पेट्रोल डलवा पा रहा हूँ। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पास 500 रुपए है जिससे मैं कपड़े खरीद कर पा रहा हूँ, जो भी है ना। अब देखिए, पैसा दिखती दुनिया का पार्ट है, पर कृतज्ञता इनविजिबल रैल्म का पार्ट है। अब आपने दोनों को मिला दिया, अब आप देखना जो जादू होने शुरू होंगे। क्योंकि आप दिखती दुनिया के अंदर आपको वो जो चीजें आप खरीद रहे हो उसको पाकर जो संतुष्टि मिलेगी, जो पाके जो गुड फीलिंग आएगी, वो क्या है? क्योंकि इंसान कपड़े क्यों खरीदता है? नए गुड फीलिंग के लिए। पर फिर 2 दिन बाद गायब गुड फीलिंग। इस बार कृतज्ञता करके उन सारे कपड़ों में, तो हम असाइनमेंट देते हैं ये कि अपने साथ पूरे कपड़ों की लाइन लगानी है आपने, और उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड करने हैं। हम क्या करते हैं, पैसे दिए, पैसों की चीज तो ले ली, पर खुशी संतुष्टि नहीं मिल पा रही, वो क्या करना है? वो प्रैक्टिस से शुरू करोगे। तो ये एक आई थिंक समझने की चीज है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक दोनों चीजों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, और जितनी जल्दी सीख लो उतना बढ़िया। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें लोगों के अंदर। तो जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है या एंजाइटी का शिकार है, तो वो कैसे ग्रेटिट्यूड करे और किस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करे, उस समय कैसे संभाले अपनी चीज़ों को? देखिए, आज के डेट में कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको होता था, पहले भी होता था। आप देखिए बेचारे दशरथ जी की तो जान चली गई एंजाइटी, और जो उनके साथ हुआ है ना, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक की जो बातें कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर क्या होता था? कोप भवन, कभी वर्ड सुना होगा आपने, है ना? हाँ जी। हर जगह पे, हर घरों में, मोस्टली घरों में कोप भवन का रूम बना होता था अलग से। जैसे कि कई गई थी ना कोप भवन के अंदर, तो वो तो शुक्र है हमें उनसे पता चल गया। तो यानी कि उस समय भी लोगों को नेगेटिविटी आती थी, एंजाइटी होती थी पूरे घर में। अपना जैसे एक होता है ना, बैड एनर्जी होती है, आप पूरे घर में घूम रहे हो अपना डिप्रेस्ड माहौल लेकर, ऑफिस में आ रहे हो, तो वहां पे भी चीजों को दूषित करोगे। दूषित का क्या मतलब होता है? हम जैसे बाहर से कोई चीज नेगेटिव है तो हमें पता चल जाता है ना कि सड़ी हुई दिख रही है, गली हुई दिख रही है। अब आप इस कमरे में आए हो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक अगरबत्ती जल रही है कोने में, तो दिखती रही आपको कि अगरबत्ती जल रही है, पर खुशबू तो आएगी ना। अगर ये कमरे में आए हो, यहाँ पे कोई चूहा मरा हुआ पड़ा है, दिख नहीं रहा चूहा कहाँ मरा है पड़ा, पर आपको पता चल रहा है ना कुछ अजीब सा सफोकेटिंग सा आ रहा है, स्मेल आ रहा है, सफोकेटिंग से लग रही है। वैसी लोगों की एनर्जीज होती हैं, हमें पता नहीं चलता है, पर लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी अपना एक्टिवेट होती हैं और इम्पैक्ट डालती हैं। उसी तरह से पॉजिटिव एनर्जीज भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जब नेगेटिव एनर्जी बने उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई बार तो हम कितने सैकड़ों लोगों के साथ जब रिट्रीट्स करते हैं, स्पेशली गंगा जी, अब गंगा जी के पास है, कहा जाता है सदियों से गंगा जी लोगों के पाप हरती हैं, है ना। पाप किसे कहते हैं? नेगेटिव एनर्जी को। पुण्य किसे कहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी को। सिंपल। पर सिर्फ डुबकी मार लेने से पाप नहीं हर लेंगी आपकी, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। बाहर से आप चाहे डुबकी मार रहे हो, पर अब क्या आप अंदर से गंगा जी के लिए शुक्रगुजार हो कि वो आपके उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने में आपकी हेल्प कर रही हैं? आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप एंजाइटी में होते हो, सही डॉक्टर की सही दवा लेना जरूरी है। जैसे कि होता है नहीं, जैसे कि आपके पैर में दर्द, हड्डी में दर्द है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाओगे जी। कुछ दिन, गायनाकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं चले जाओगे ना। अगर आपके दिमाग में, सिर में कुछ है तो आप एक तरह के डॉक्टर के पास, न्यूरोसर्जन के पास जाओगे। अगर आपको खांसी जुकाम हो गया तो आप ईएनटी के पास जाओगे या फिजिशियन के पास जाओगे, है ना। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, ये तो मानते हो। अब मैं कहती हूँ अगर आपको पैसा चाहिए आप लक्ष्मी के पास जाओगे, है ना। आपको अगर विद्या चाहिए तो आप सरस्वती माँ के पास जाओगे, आपको रिद्धि सिद्धियां चाहिए तो आप गणेश जी के पास जाओगे। वैसे ही मैं पूछ, जब आपको अपने कष्ट, पापों को रिलीज करना है तो कहाँ जाओगे?
अब आप तो गंगा जी के पास बैठे हो पर आपको पता भी नहीं है गंगा जी क्या क्या काम कर रही हैं। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने गंगा जी का मजाक बना रखा है आज के डेट में। ये धरती पे सबसे बड़ी जीवन दायिनी अगर कोई अमृत धारा चल रही है, जो शिवा की कहते हैं ना, जो ऊपर यहाँ से जहां पर दिमाग होता है वहां से निकली है, जहां पर केशों में से, जहां से भी आप समझिए, ये खुद केश नहीं है। अब अगर हम ऋषिकेश बोलते हैं, कई बार लोगों ने आज तक नहीं सोचा ऋषिकेश मतलब ऋषि के केश, केश मतलब बाल। अब अगर हम सरदार जो सिक्खी में समझिए, सिक्खी में केशों की बहुत मर्यादा होती है। केश तो हमारे 5 मतलब ककारों में से एक है। तो केशों की मर्यादा नानक जी भी समझ पाए हैं, केशों की मर्यादा शंकर भी समझ पाए हैं। इसी दोनों ने अपने अपने तरह से पूरा समझाने की कोशिश करे। अब लोग ना समझे, उनकी प्रॉब्लम है। अब उन केशों में से जो धारा निकल रही है गंगा, अब गंगा कोई नदी नहीं है, ये एक अपने आप में पूरी एनर्जी है, एक पूरी जीवंत आत्मा है। अब आप चाहो तो इसको कैसे भी अपने लिए कहते हैं ना, अपनी दवाई की तरह अपनी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। नहीं तो जो कर रहे हो वो करो, खुद का भी खराब कर रहे हो, उनका भी खराब कर रहे हो। तो मतलब क्या बोलना है, क्या होना है, क्या करना है, सिर्फ रीति रिवाज कर्म कांड नहीं करने, पर आपके सच में अपने अंदर की नेगेटिविटीज को रिलीज करने को तैयार। जब आप खुद से गलती मानते हो अपने की मेरे से गलती हुई है, मैंने यहाँ पे ये किया, या मैंने ये अपने आप को आई एम सॉरी। जब एक इंसान अपने आई एम सॉरी पे आता है, फिर कहता है मुझे माफ कर दो, यानी कि आई एम प्लीज फॉरगिव मी, और फिर वो उस देवीय शक्ति को सामने समर्पण भाव में आता है और कहता है कि थैंक यू, मेरे को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। और तब वो उस शक्ति के साथ जुड़ता है। तो कोई भी शक्ति, कोई भी माँ क्यों नहीं अपने बच्चे को संभालेगी। हम अगर उस एंजाइटी, उस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं, तो अंदर से भी कुछ काम करना पड़ेगा अपने अंधेरे से बाहर आने के लिए, और बाहर से भी किसी ना किसी ऊपरी शक्ति के साथ आप जुड़े तो जल्दी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो ये बहुत ही सुंदर सेशन चला है। एक आखिरी सवाल रखना चाहूँगा ख़त्म करने से पहले इसको। तो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की या शुक्राना करने की, क्या ये एक फॉर्म ऑफ वर्शिप भी कह सकते हैं इसको, कि एक प्रार्थना का तरीका ही है ये? देखिए, प्रार्थना होती है रिक्वेस्ट, प्रेयर, अरदास, अरज, है ना। कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। हम कुछ मांग थोड़ा ना रहे हैं, हम तो दे रहे हैं कि परमात्मा तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं। जो पास्ट में दिया उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, जो अभी भी मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और जो फ्यूचर में भी आप दे रहे हो उसके लिए भी मैं पहले से शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हैं ना, अनदेखे पे भरोसा करना। जो मिला भी नहीं उसके लिए भी पहले से शुक्रगुजार होना। तो शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड करना, मतलब कि अंदर से पॉजिटिवली उस पर्टिकुलर गिव जो हमें मिला है, रिसीव किया, उसके लिए कृतज्ञ होना। और उस कृतज्ञ भाव में अब आप जो मांगोगे उसके मिलने के चांसेस हैं। तो पहले हम शुक्रगुजार होते हैं, फिर हम अरदास करते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। आप अब देखिए, मंदिरों में भी पहले क्या करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, है ना। पहले वो जय जयकार करेंगे, एंड में आरती आती है। आरती मतलब अब तुम कुछ वो डालते हो ना, पैसे वैसे करके, पैसे डालने का भी तरीका होता है। लोगों को लगता है पैसे डाल देंगे भगवान मेरे सुन लेंगे। अरे बाबा, जो हम गुरुद्वारे में, मंदिर में जाते हैं, लोग क्या कर सीधा जाते हैं दान पात्र में पैसे डाल देते हैं। अरे गधो, मैं कहती हूँ पहले सीखो कैसे डालने हैं। आपके पास पेपर है, अब पेपर मतलब पैसा भी तो पेपर मनी हो ना, पेपर ही तो है। वो समझो आपकी एप्लीकेशन लेटर है। अब आपने वहां पे गए, आपने पहले मत्था टेक दो, अपने आप को समर्पण, अपना ये जो फोरहेड है धरती माता पे टिका दो। जहां पे भी आप गए हो, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी गए हो, आप मस्जिद में गए हो, अब निश्चय समर्पण भाव में आ गए, अपना माथा नीवा कर दिया तुमने कि मैं कुछ नहीं हूं, जो आप हो आप हो। अब उनको बताओ उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, कि प्रभु तूने मुझे कितना कुछ दिया, तूने मेरे इतना प्यारा घर दिया, बच्चे दिए, सबके लिए शुक्रिया, इतना प्यारा खाना पीना दिया, उसके लिए शुक्रिया, जो अभी तक दिया उसके लिए शुक्राना, पास्ट का, अभी भी जो मिल रहा है, सांसें चल रही है, इसके लिए शुक्राना, आज मैं तेरे दर पे आ पाया, मेरे पे हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। अब जब पास्ट और प्रेजेंट में शुक्रगुजार, प्रभु जो तूने दिया बहुत सारा दिया, और जो फ्यूचर में जो दे रहा है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लगता है मेरे को बच्चा चाहिए, या मेरे को एक घर चाहिए, या मेरे को नौकरी चाहिए, तो प्रभु जो तू नौकरी मुझे दे रहा है उसके लिए शुक्राना, वो भी तेरी नौकरी। पहले पास्ट के शुक्राने जब तक नहीं करोगे, फ्यूचर में तो तुम मांगने जोगे ही नहीं हो। तो पहले आपने उस नोट को पकड़े अपने सारे शुक्राने भर दिए, अब ऊपर से किया, अपने लेफ्ट पे देखो लोगों को, राइट पे देखो लोगों को, इन सब का शुक्राना, जिनकी वजह से यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इन मूर्तियों का शुक्राना है, गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्राना। अब एक बार शुक्राना हो गया, हाँ, अब प्रभु अगर तू मुझे दे देता है जो भी तुम मांग रहे हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, जो भी आप दे रहे हो। अब वो नोट या अपने एप्लीकेशन लेटर जिसको बोलते हैं, अब दान पात्र में डालो। अब उठो, और उसके बाद मतलब लोग क्या करते हैं, आते हैं यूं पैसे डाल देते हैं,
तुम्हारे पैसों के लिए थोड़ी ना बैठे हैं वो, उन्हीं का तो दिया तुम खा रहे हो, उसको क्या 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया दिखा रहे हो, तो मतलब उसको थोड़ा ना, तो उनको तो तुम्हारा कृतज्ञ भाव, उनको क्या, वो किस चीज के भूखे हैं, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी कृतज्ञता के, तुम्हारे दिल से निकली सच्ची भावना के, तो वो बस चढ़ा दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी झोलियां भरती हैं। तो आशमीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया इस चर्चा में और बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, बहुत नए पर्सपेक्टिव्स जानने को मिले। सबसे पहले आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, और आपके सभी इन प्यारे प्यारे बहुत प्यारे ऑडियंसेस के लिए। सपने देखें, उनको पूरा करने के लिए शुक्राना के इस प्यारे धागे को पकड़े रखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक रह जाएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।